ایک शख्स बहुत ज्यादा गुनाह करता था, सियाहकार था, बदकार था, शराबी था, बहुत ज्यादा गुनाह किया करता था। जब उसके मरने का करीब वक्त आया तो अपनी माँ के पास गया, माँ की झोली पर सर रखा, सर रखकर कहने लगा, ऐ माँ, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं, जब मुझे मौत आए तो अपने मुर्शद को कहना कि मेरा जनाजा पढ़ा दो। अब माँ मुर्शद के पास गई, मुर्शद हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास गई और जाकर कहा कि आपने मेरे बेटे का जनाजा पढ़ाना है। अब हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहने लगे कि मैं कैसे नमाज जनाजा उसकी पढ़ा दूं, किस सिचुएशन में मैं उनकी नमाज जनाजा पढ़ा दूं। सारी जिंदगी शराब पी, गुनाह किए, कभी भी मस्जिद में नहीं आया, कभी भी अल्लाह ताला की कुर्बत को हासिल करने की कोशिश नहीं की। वो बंदा जो अल्लाह ताला के सामने कभी झुका नहीं, कभी दुआ नहीं मांगी, कभी सजदा नहीं किया, तो मैं किस तरह उस शराबी का नमाज जनाजा पढ़ा दूं। अब माँ वापस रोती हुई घर वापस आई, आकर अपने बेटे को कहा कि मेरे मुर्शद ने नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। मेरा मुर्शद ने कहा कि मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगी। वजह बताई कि कभी भी सजदा नहीं किया, नमाज नहीं पढ़ी, सारी जिंदगी शराब पी, तो इस सूरत हाल में मैं नमाज जनाजा कैसे पढ़ा दूं। अब जब माँ रो रही है, अब बेटे ने दोबारा माँ की गोद में सर रखा, सर रख के कहने लगा, है माँ बता तो सही, बता तो सही कि तू मुझसे जितना प्यार करती है उससे बढ़कर 70 गुना बढ़कर अल्लाह ताला मुझसे प्यार करता है। तू ये बता, अगर अल्लाह ताला तुझे एक दिन के लिए मोहलत दे, कुछ लम्हे के लिए, तू मेरा फैसला करे, जन्नत भी तेरे सामने है, जहन्नुम भी तेरे सामने है, तो तू क्या करेगी। माँ ने फौरन जवाब दिया कि मैं तुझे जन्नत में भेज दूंगी, जन्नत में डाल दूंगी। तो शराबी ने कहा कि एक लम्हे का तुझे मौका दिया जाए, ऐ माँ, तू मुझे जन्नत में डालने के लिए तैयार है, और वो रब करीम जो तुझसे 70 गुना बढ़कर प्यार करता है, वो मुझे जहन्नुम में कैसे डाल सकता है। वो शख्स माँ की गोद में सर रख के रो रहा है, आंसू निकल रहे हैं, अपने गुनाहों पर, अपने शराब पीने पर नदामत है, शर्मिंदा है कि उसने कितने गुनाह किए। माँ की गोद में सर रख के रो रहा है। इसी सूरत हाल में उसको मौत आ जाती है, इस दुनिया से पर्दा फरमा जाता है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है, माँ भाग कर जाती है, दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बाहर मुर्शद हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तो माँ कहने लगी, ऐ मुर्शिद आप कैसे आए। तो मुर्शिद साहब फरमाने लगे कि मैं आपके बेटे का नमाज जनाजा पढ़ाने आया। तो माँ कहने लगी कि आपको कैसे पता चला कि मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। तो हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाने लगे कि मैं जब आप पहले मेरे पास आए थे तो मैं आराम फरमाने लगा था, मुझे नींद आ रही थी, मैं सोने लगा था। जब आप वापस चले गए तो मेरी आंख लग गई, तो ख्वाब में मुझे आवाज आई कि ए हसन बसरी, तू यहाँ पर आराम फरमा रहा है, तो वहां पर मेरे नेक बंदे का जनाजा किसने पढ़ाना है। वहां मेरा नेक बंदा मर रहा है, तू यहाँ पर आराम फरमा रहा है, वहां पर मेरे नेक बंदे का जनाजा किसने पढ़ाना है। तो हज़रत फरमाते हैं कि हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप उठे, आप उनके घर आए नमाज जनाजा पढ़ाने के। ये एक वो शख्स जिसने सारी जिंदगी शराब पी, सारी जिंदगी गुनाह किए, मगर आखिरी लम्हात के अंदर, आखिरी वक्त के अंदर अल्लाह ताला की बारगाह में नदामत के, शर्मिंदगी के आंसू बठाए, आंसू गिरे, और माँ भी रो रही है अपने बेटे के लिए। जब ये नदामत के आंसू बहते हैं
شرمندگی کے آنسو بہتے ہیں۔ جب اپنے کیے گئے گناہ پر شرمندگی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کی بخشش فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں بھی اس عمل کی ضرورت ہے کہ ہم جتنے بھی گناہ کرتے ہیں ان گناہوں کی توبہ کریں، شرمندہ ہونا چاہیے، ندامت کے آنسو بہانا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہماری بھی بخشش فرمائے۔